हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब घर पर ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में जो हमने लेसन पढ़ा इन द किंगडम ऑफ फूल्स, उसको कंप्लीट करने के बाद आज की इस वीडियो में हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन करेंगे। और बगैर देरी किए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड द किंगडम ऑफ द फूल्स। मूर्खों के उस राज्य में गुरु और चेले ने कौन सी दो विचित्र चीज़ें देखी या कौन सी वो दो विचित्र चीज़ें पाते हैं। आंसर है द टू थिंग्स दैट द गुरु एंड द डिसिपल फाउंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स वर। दो चीज़ें जो गुरु और शिष्य उस राज्य में पाते हैं, मूर्खों के राज्य में, वो थी नंबर 1 तो एवरीवन वाज स्लीप इन द ब्रॉड डे लाइट। हर कोई दिन के बिल्कुल उजाले में सोता था। एंड एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, और हर चीज़ की कीमत एक समान थी। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। जो शिष्य है वो मूर्खों के राज्य में रहने का निर्णय क्यों करता है। इज इट ए गुड आइडिया, क्या ये एक अच्छा विचार है। द डिसिपल डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। जो शिष्य है वो मूर्खों के राज्य में ठहरने का निर्णय करता है। दो हिज गुरु टोल्ड हिम दैट द प्लेस वाज नॉट फॉर देम। हालांकि उसका गुरु उसको कहता है कि ये स्थान उनके लिए रहने के लिए नहीं है। बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस। लेकिन जो शिष्य था वो उस स्थान को नहीं छोड़ना चाहता था। बिकॉज देयर ही कुड गेट फूड वेरी चीप, क्योंकि उसे वहाँ भोजन बहुत सस्ता मिल सकता था। और क्या ये अच्छा आइडिया था। नो, इट वॉज नॉट ए गुड आइडिया। नहीं, एक अच्छा विचार नहीं था। एंड इट प्रूव्ड इट इन द एंड, और ये अंत में बिल्कुल सही साबित हुआ ये बात। क्वेश्चन नंबर 3, नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट। जो भी जिन का भी राजा के दरबार में मुकदमा चला, गिव उनके नाम बताइए। एंड गिव द रीज़न फॉर देयर ट्रायल, और उनके कारण भी बताइए, उनके ट्रायल चलने के कारण भी बताइए। द फॉलोइंग पीपल वर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट इन कनेक्शन विद द डेथ ऑफ थीव्स ऑन वॉज हेड द वॉल ऑफ द हाउस फेल एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। निम्नलिखित व्यक्तियों के ऊपर राजा की कोर्ट में मुकदमा चला चोर की मृत्यु का, जिसके ऊपर दीवार गिर गई थी और जो मौके पर ही मारा गया। कौन कौन से आदमी हैं, लेट्स सी। नंबर 1, द मर्चेंट, बिकॉज द वीक वॉल ऑफ द हाउस कोलैप्स्ड एंड किल्ड द थीव। सबसे पहले तो मर्चेंट, क्योंकि उसी की दीवार जो कमज़ोर थी, जो कि चोर के ऊपर गिर गई और उसको मार दिया। सेकेंड, द ब्रिकलायर यानी राजमिस्त्री, बिकॉज ही डिड नॉट बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग वॉल, क्योंकि उसने दीवार स्ट्रॉन्ग नहीं बनाई। थर्ड, द डांसर, बिकॉज ही डिस्ट्रक्टेड द ब्रिकलायर, क्योंकि उसने मिस्त्री का ध्यान भटकाया। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, इसलिए उसने बुरी वॉल बना दी। फोर्थ है द गोल्ड स्मिथ, सुनार, बिकॉज ही डिड नॉट फिनिश द डांसर ज्वेलरी, क्योंकि उसने नर्तकी की ज्वेलरी फिनिश नहीं की। एंड दस मेड हर वॉक अप एंड डाउन अगेन एंड अगेन, और इसलिए उसने उसके बार बार वहाँ से चक्कर लगवाए। देन मर्चेंट, फिर से व्यापारी, बिकॉज हिज फादर आज द गोल्ड स्मिथ टू फिनिश हिज ज्वेलरी फर्स्ट, क्योंकि उसके पिता ने सुनार को अपनी ज्वेलरी पहले फिनिश करने को कहा था। एंड देन द डिसिपल, बिकॉज ही वॉज फैट इनफ टू फिट द स्टेक, क्योंकि वो फंदे में आने के योग्य मोटा था, अर्थात तो इतना मोटा था कि फंदे में आ सके। ये सब व्यक्ति थे जिनके ऊपर मुकदमा चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग। राजा के अनुसार असली का जो अपराधी है वो कौन है। एंड वाई डज ही एस्केप पुनिशमेंट, और वो दंड से कैसे बच जाता है। अकॉर्डिंग टू द किंग द मर्चेंट इज़ द रियल कल्प्रिट। राजा के अनुसार व्यापारी ही असली दोषी है। बट ही एस्केप्स द पुनिशमेंट बिकॉज ही इज़ टू वीक टू फिट द स्टिक, लेकिन वो दंड से बच जाता है क्योंकि वो इतना कमज़ोर है कि फंदे में उसकी गर्दन फिट नहीं होती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम। गुरु जी के बुद्धिमतापूर्ण वो शब्द कौन से हैं। एंड व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर देम, और शिष्य उन्हें कब याद करता है। द वर्ड्स ऑफ विजडम ऑफ द गुरु आर, सब जो गुरु की बुद्धिमतापूर्ण शब्द हैं, दे आर ऑल फूल्स, ये सारे मूर्ख हैं।
दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, ऐसा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। एंड यू कान टेल वट दे विल डू टू नेक्स्ट, और तुम कुछ नहीं बता सकते अगले टाइम वो क्या करेंगे। द डिसिपल रिमेंबर्स द गुरुज वर्ड्स, शिष्य को गुरु के शब्द याद आए। व्हेन ही इज अरेस्टेड टू बी एक्सिक्यूटेड, जब उसको गिरफ्तार किया गया फांसी तोड़ने के लिए। बिकॉज ही इज़ फैट इनफ टू फिट द स्टेक, क्योंकि वो फांसी के बंदे में आने योग्य मोटा है। हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ, गुरु अपने शिष्य का जीवन कैसे बचाता है। द गुरु टोल्ड द किंग दैट द स्टेक वाज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, गुरु ने राजा को बताया कि ये फंदा भगवान के न्याय का फंदा है। इट वॉज न्यू एंड हु एवर डाइड ऑन इट फर्स्ट, ये सबसे नया है और जो कोई भी इस पर पहले फांसी टूटेगा वुड बी रीबोर्न एज द किंग ऑफ द कंट्री, वो इस देश का राजा के रूप में पैदा होगा। एंड हु एवर वेंट नेक्स्ट वुड बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और जो कोई भी इसके बाद दूसरे नंबर पर टूटेगा वो इस देश का मंत्री बनेगा भविष्य का। आउट ऑफ ग्रीड फॉर पावर, सत्ता के लालच के में लालचवश द किंग एंड द मिनिस्टर गॉट देम पुट टू डेथ, राजा और मिनिस्टर खुद को ही मृत्यु दिलवा लेते हैं। दस द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल लाइफ, और इस प्रकार से गुरु ने अपने शिष्य का जीवन बचा लिया। सो दैट्स इट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन वीडियो देखने के बाद समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो छोटा सा सजेशन, वीडियो को दोबारा से देख लें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बावजूद अगर कोई कमी रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, इसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट और, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।